तो बच्चों आज जेई मेंस के पेपर की जो सेकंड शिफ्ट थी 29 जनवरी की, उसमें एक एरिया का ये क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है एरिया बाउंडेड बाय दिस, ये हमारे पास इसकी y की मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। x हमारे पास ये है, तो इसमें हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, मिनिमम ऑफ दिस। तो हमारा x इक्वल टू 0 लाइन ये हो गई एंड x इक्वल टू 3 लाइन आपका ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो अगर x इक्वल टू अगर आप 0 डालते हैं तो ये आपके पास है एट x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। एंड x इक्वल टू -1 पर y की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी, यहाँ से 0। तो ये हमारी जो लाइन होगी वो ये रही इस तरह से। ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन हो गई 2x प्लस 2, ये हो गया आपका क्लियर। और ये आपका पैराबोला है, x इक्वल टू 0 पर आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, x इक्वल टू 0 पर 2 आएगी वैल्यू, ये हो जाएगा आपका 0,2। ये आपका क्या हो जाएगा, पैराबोला बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। और हमें x इक्वल टू 3 पर बात करनी है। ठीक है, तो बोलता है कि आप इसका एरिया फाइंड आउट कीजिए। तो अब हम लोग सबसे पहले इसके पॉइंट के इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर ले। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और ये आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये इस पॉइंट पर जो आपकी x की वैल्यू है वो 2 है। अब उसने हमसे बोला है 0 से लेकर 2 के बीच में हमें मिनिमम पोर्शन, ये हमारा एक तो ये एरिया हो गया एंड प्लस ये एरिया हो गया। हमें इस एरिया की वैल्यू निकालनी है एंड देन हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, 12a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारा एरिया का क्या फार्मूला आ जाएगा, 0 से लेकर 2 तक। जब ये पोर्शन होगा तो स्ट्रिप हमारी किसके नीचे होगी, पैराबोला के नीचे होगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx प्लस, और जब हम इस पोर्शन की बात करेंगे तो हमारी स्ट्रिप इस लाइन के नीचे होगी, तो 2 से लेकर 3 तक एंड 2x प्लस 2। इस इंटीग्रेशन को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो ये दिस इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, a के इक्वल आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा x³ प्लस 2x और 0 से लेकर 2 तक प्लस, यहाँ पर आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर और 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2x आ जाएगा 2 से लेकर 3 तक। तो जब आप यहाँ पर आप डालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8/3 प्लस 2 माइनस 0, और इस जगह पर आपका आ जाएगा, एक तो ये वैल्यू हो गई और इधर आपका क्या आ जाएगा 9 प्लस 6 माइनस और इधर आपका आ जाएगा 4 और -4। ठीक है, तो ये हमने 2 वैल्यू पुट कर दी। तो ये इधर आपका आ जाएगा 14/3 प्लस, और इधर आपका आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 14 प्लस 21/3, तो ये आपका आ जाएगा 35 इज डिवाइडेड बाई 3। तो एरिया की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 35/3, तो 12a की जो वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 12 × 35/3, तो ये आपका 4 हो गया, और 4 × 5 20 और प्लस 140। तो इसका हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 140 आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक हमारे पास कोई सेट है, इसमें हमें यह बताना है कि इस सेट में कोई सेट A है, इसमें आपके पास ये 2 एलिमेंट्स हैं 1,3 और 1,2, ये 2 एलिमेंट्स हैं। इसमें हम टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम इसमें डाल दें कि इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐड कर दें कि ये जो सेट है वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाए। तो सेट A के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। तो ये सबसे पहले आपकी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, तो 1,1 2,2 3,3 एंड 4,4। तो 4 ये आपके एलिमेंट्स तो ये हो गए रिफ्लेक्सिव के लिए। अब हमें सिमेट्रिक के लिए 1,3 के लिए क्या चाहिए, 3,1 चाहिए और 2,1 चाहिए, तो ये आपके लिए सिमेट्रिक हो जाएगा। अब जब हमारे पास ये एलिमेंट आ जाएगा 1 3 आ जाएगा, तो 1 2 के लिए हमारे पास ट्रांजिटिव फॉलो कराने के लिए 3,2 होना चाहिए, और अगर 3,2 होगा तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, 2,3 चाहिए। तो ये हो गया टोटल। तो हमारे पास अगर हम इतने एलिमेंट्स अगर हम कर देंगे तो ये जो सेट है हमारे पास क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा। तो उसने बोला है कि इस सेट में हमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट ऐड कर दें। तो अगर हम ये टोटल हमारे पास कितने हो गए 4 ये और 4 ये, तो टोटल अगर हम 8 एलिमेंट्स अगर हम इसमें वो कर देते हैं ऐड कर देंगे तो ये जो सेट है वो हमारा कैसा बन जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन के प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। क्लियर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये क्वेश्चन है, कह रहा है कॉस आईटीएफ का क्वेश्चन है। तो कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास हम लोग क्या करेंगे 2 साइन इनवर्स एक्स को क्या एज्यूम कर लेंगे, साइन इनवर्स एक्स को क्या कर लिया एज्यूम थीटा कर लिया। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1/9 आ गया आपका। ठीक है, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1/9। अब हमें इस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। क्लियर। तो अब हमें सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/9। क्लियर। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस का 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/9, दिस इज इक्वल टू 8/9। ठीक है, सो ये आपका आ जाएगा 8/9। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 4/9। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई प्लस माइनस 2/3। बट उसने बोला है जो x है वो हमारे पास कैसा है, पॉजिटिव है। तो हमें यहाँ पर इसकी m की वैल्यू कितनी मिल गई, m की वैल्यू हमारी भाई x इज इक्वल टू हम लोग क्या ले लेंगे 2/3 ले लेंगे। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3 एंड n की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब हमारे पास जब उसने हमसे m और n की वैल्यू बता दी और ये दोनों जो नंबर्स हैं वो कैसे नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स हैं क्योंकि इनका HCF 1 है। अब बोलता है अल्फा बीटा जो है इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ये इक्वेशन हमारी कितनी आ जाएगी 2x स्क्वायर माइनस n की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 3x, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप लोग इसके क्या करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देंगे जिससे आपको अल्फा बीटा की वैल्यू पता लग जाएगी। तो ये आपका आ जाएगा 2x स्क्वायर। तो हम लोग क्या करते हैं 2x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इधर से आपका 2x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 और इधर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो ये आपके पास अब उसने बताया है कि जो अल्फा है वो आपका किससे छोटा है, बीटा से छोटा है। तो अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 1 और बीटा की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 1/2। अब वो कहता है ये जो पॉइंट है इनमें से किसी लाइन के ऊपर क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हम लोग एक बार चेक कर लेंगे कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ तो ये आपका आ जाएगा क्या 5 माइनस 4 दिस इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। यहाँ पर आप डालेंगे तो x की वैल्यू अल्फा की वैल्यू हमने 1 पुट की तो ये आ जाएगा 5 प्लस 4 दिस इज इक्वल टू 9। तो ये वाला जो पॉइंट है अल्फा बीटा ये आपका किस पॉइंट पे लाई कर रहा है, इस वाली लाइन के ऊपर लाई करेगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों।